टेमसेंस आईपीओ में मेरा फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है। मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर रहा हूं। कंपनी का बिजनेस मुझे अच्छा लगा। सेक्टर की फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी है और कंपनी की मार्केट पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए मेरे लिए सिर्फ लिस्टिंग गेन वाला आईपीओ नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। डे 2 यानी कल तक ये आईपीओ सब्सक्राइब 21x हो चुका था, रिटेल 18x टाइम सब्सक्राइब हो चुका था, बिग एचएनआई 44 टाइम सब्सक्राइब हो चुका था, स्मॉल एचएनआई 68x सब्सक्राइब हो चुका था। स्मॉल एचएनआई में एस्टिमेटेड अलॉटमेंट अराउंड 1 आउट ऑफ 63 का डेटा था कल तक का, बिग एचएनआई में 1 आउट ऑफ 9। इसीलिए प्रैक्टिकल कैटेगरी की बात करें तो मेरे हिसाब से रिटेल कैटेगरी सबसे बेटर कैटेगरी रहने वाली है, जहां एस्टिमेटेड अलॉटमेंट 1 आउट ऑफ 14 था कल तक का डेटा। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जीएमपी अराउंड 312 टू 314 है, यानी 104% के आसपास प्रीमियम। अगर ये आईपीओ 100 से 105% के प्रीमियम पर लिस्ट होता है तो वैल्यूएशन लिस्टिंग के बाद काफी एक्सपेंसिव जोन में चली जाएगी। इसीलिए अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए आए हैं और आपका पैसा लगभग डबल हो रहा है तो आपको भाई किस चीज का वेट है। वहां प्रॉफिट बुकिंग करना एक सेंसिबल ऑप्शन हो सकता है। सिर्फ 10-20% कमाने के चक्कर में 100% का लिस्टिंग गेन अननेसेसरी रिस्क में डालना मुझे सही नहीं लगता। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो उस केस में पूरी तरह एग्जिट ना कर कुछ पार्शियल बुकिंग भी किया जा सकता है और उसके बाद कुछ पोर्शन को होल्ड किया जा सकता है। वर्डिक्ट क्लियर है, मैं टेमसेंस आईपीओ को अप्लाई कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। लिस्टिंग गेन के दिन एक्चुअल प्राइस और वैल्यूएशन को देखकर क्या करना है उसकी फाइनल स्ट्रेटेजी मैं आपको वहीं पर बताऊंगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव डील्स के लिए पेज को फॉलो कर लें।